बॉलीवुड में जिस तरह की फिल्मों का ट्रेंड चला और उन्होंने भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इनको अपमानित करने का काम किया। इसके उलट जो साउथ की मूवी बन रही हैं आजकल, उस मूवी व मेकरों ने बाकायदा भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर फिल्मों को बनाना शुरू कर दिया है। यह बात अलग है कि एक आध मूवी के ऊपर इस तरह का आरोप लग रहा है और वो देखने में भी आ रहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जो बॉलीवुड के लोग वहां जा रहे हैं साउथ की मूवी में काम करने के लिए, वहां भी वो हरकत कर रहे हैं जो उन्होंने बॉलीवुड में की थी। अभी आप देखिए कि जो PS1 मूवी है उसमें चोल वंश के राजाओं को दिखाया गया है, उनका गौरवशाली इतिहास, और उनको बताया गया कि इन हिंदू राजाओं ने किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन अब साउथ में भी ऐसे कुछ एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं जिनको इस भारत के हिंदू होने और भारत के गौरवशाली इतिहास पर कुछ ऑब्जेक्शन है। इसमें आप देखें कि कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बातें PS1 मूवी को लेकर की है, जिसमें राजा राज चोल वंश के राजा को यह तक कह दिया कि वो तो हिंदू ही नहीं है। और इसमें बता दूं, जो तमिल के डायरेक्टर हैं वेत्रिमारन, उन्होंने ये कहा कि वेत्रिमारन कहते हैं कि साहब ये तो राजा हिंदू था ही नहीं, और इसको कैसे आप दिखा रहे हो फिल्म में कि एक हिंदू राजा ने मंदिर बनाए। तो हालांकि इसको लेकर के आपको बता दो, बीजेपी नेता हैं H राजा, उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि आप अगर कह रहे हैं कि राजा राज चोल जो है वो हिंदू नहीं थे, तो भाई क्या वो मुगल थे, मुसलमान थे, या वो ईसाई थे? अगर वो ईसाई या मुसलमान में से कुछ थे तो उन राजा के द्वारा बनाई गई कोई चर्च या मस्जिद का बता दीजिए, कहां नाम है? नहीं है। इसका मतलब वो हिंदू थे और मंदिर उन्होंने बनाए। लेकिन दिक्कत क्या है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? और इसी नहीं, आप देखें कि जो आप कमल हसन है, वो कमल हसन बोल रहे हैं कि इतिहास को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। वो मूवी देख करके निकले और उन्होंने जो कमेंट दिया मीडिया में, वो कह रहे हैं कि साहब ये इतिहास को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब राजा चोल काल में तो हिंदू धर्म का कहीं नामो निशान ही नहीं था। जब वो राजा राज चोल हुए उस समय वो कह रहे हैं हिंदू धर्म का कोई नाम ही नहीं था। तो भैया राजा राज चोल कौन थे? मुगल थे? पूछे इनसे। वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, उस समय तो जो है कुछ और तरीके से बुलाया जाता था, वैष्णव और शैव कह करके बुलाया जाता था, हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल होता था। वो कहते हैं ये तो बाद में आया हिंदू शब्द। ठीक है, हिंदू शब्द बाद में आया, उस समय शैव और वैष्णव कहा जाता होगा, लेकिन आज हम उनकी पहचान कैसे बताएं? हम उनकी पहचान तो शैव वैष्णव कहें, हम उनकी पहचान सनातन कहें, एग्जैक्ट वर्ड जो एग्जैक्ट नाम है वो तो सनातनी है। ठीक कह रहे हो कमल हसन जी, हिंदू नाम उस समय नहीं दिया गया था, वो तो बाद में जो आक्रमणकारी आए, बाहर के लोग आए, उन्होंने दिया। नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये आपने पढ़ाई गलत की है, ये आपने पढ़ाई गलत की। इतिहास में गलत पढ़ाया गया कि बाहर के आक्रमणकारी मुगल आए, उनको सह पे है वो है बोलते थे, इसके कारण से हुआ। नहीं साहब, इतिहास में प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि हिंदू सनातन था और सनातन आदिकाल से ये हिंदू नाम था, अभी कोई पहले नहीं आया। ये संस्कृति की बात होती है तो पुरातन और सनातन है, लेकिन ये अपना ज्ञान बगाड़ते हैं, गलत बात फैलाते हैं, और फिर गलत बात फैलाते हैं तो नैरेटिव सेट करने का काम करते हैं। और इसी तरह से आपको बता दें, एक मूवी आई है जो आदि पुरुष, अब इस आदि पुरुष को लेकर के ऑब्जेक्शन है। और ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन केवल ये है कि जिस तरह से आपने हनुमान जी और रावण का भी, हमारे लिए रावण जो है पूजनीय नहीं है। पूरे भारत में दक्षिण के कुछ क्षेत्र को छोड़ दें तो रावण को कोई पूजता नहीं है। हालांकि वो प्रखंड विद्वान और ब्राह्मण थे, 72 लोगों का अधिपति, 10 दिशाओं का ज्ञाता, यानी बहुत बड़ा वैज्ञानिक, और शिवजी का अनन्य भक्त। लेकिन हमने ये कहा कि जिसके अंदर कोई अहंकार आ जाए, कोई स्त्री का सम्मान ना करे, कोई जो काम अच्छे ना करे, तो हम कहते हैं साहब वो इंसान नहीं है, हम उसका नाम भी लेना नहीं चाहते। और राम से पंगा लिया, ये सब
हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति उसका नाम ना लें, लेकिन ये किसी को हक नहीं है कि आप एक ब्राह्मण, एक हिंदू, वो जो राजा था वो उसका आप चित्रण गलत तरीके से करें। आप हनुमान जी की जो ड्रेस है उसमें लेदर की ड्रेस पहना दें, उनको मुकुट नहीं धारण करें, ये तो अपमान है। हनुमान कौन थे? हनुमान जी तो शंकर जी का अवतार थे, भगवान शिव का अवतार थे। भगवान शिव का अवतार हनुमान जी वो राजा थे, और आप उनको जो है ऐसा अपमानित करें कि उनके माथे पर मुकुट नहीं है। आपने कहीं देखा? तो ये अपमानित करने वाली बात है। और इसको लेकर के आपको बता दें, अयोध्या के जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, राम जी का जन्म स्थान, वहाँ के सत्येंद्र दास जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि जानबूझकर इस तरह का विवाद खड़ा करने के लिए ये फिल्म मेकर लोग ये राम जी का, हनुमान जी का, रावण का जो चरित्र है उसको ठीक से नहीं दिखा रहे हैं, उसका चित्रण ठीक नहीं है। और इसलिए आपत्ति है, ये कहा जा रहा है कि इस मूवी को बैन किया जाए, इस मूवी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि आप जब हमारे किरदार जो हैं हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में, आप उनको बिगाड़ देंगे, गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, ये हमें कैसे सहन कर लेंगे। इसी तरह एक मूवी आ गई है हिंदुत्व, उसका ट्रेलर देख करके लग रहा था कि भाई हिंदुत्व में हिंदू वाली बात कुछ कही जा रही है, कुछ अपनी बात रख रहे हैं, छात्रों के अंदर कुछ बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब उस मूवी को जब देखा है लोगों ने, तो जो कमेंट दे रहे हैं लोग वो ये बता रहे हैं कि साहब मूवी में तो जिस तरह की बातें कही जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो अपनी एक नरेशन बनाने में सेट होते दिखाई दे रहे हैं। और ये लग रहा है कि वो इस तरह के लोग एक मानसिकता लेकर के चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और इसी को आगे बढ़ाओ, यानी फिर एक तरह से जो कट्टरपंथी सोच है वो यही तो है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई किसी के कहने से थोड़ा ही हैं, तो हैं ऑलरेडी। जो संघ के प्रमुख हैं वो कह चुके, दोनों का डीएनए एक है। लेकिन फिल्म के माध्यम से जिस तरह की बातें सेट करने की बात कही जा रही है कि यानी पूरे फिल्म में आप तनाव दिखाएंगे और बाद में कहेंगे जी आपका बेटा एक नहीं है, दो हैं, मैं भी आपका बेटा हूं, ये इस तरह की बातें दूसरे की तरफ से भी दिखाई जाएंगी क्या? और इसलिए इस फिल्म का भी इस करके विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो एंड है इस फिल्म का, बहुत सारे लोगों ने कहा है जिन्होंने फिल्म देखी है, वो ट्रेलर देखा है, वो कहते हैं कि साहब ये जो हमने देखा है अभी तक, इसमें एंड इसका ये गलत है, इससे हमें आपत्ति है, एंड वाला शब्द हटा देना चाहिए। तब फिर इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल विचारधारा विपरीत है और ये फिल्म एक तरह से सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है, इससे एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है। इसलिए ये मूवी बनाने वाले, ये अभी भी लग रहा है कि इतना बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चला, इसका कोई असर अभी तक बॉलीवुड वालों पे होता दिखाई नहीं दे रहा। एक काम और हो चुका है कि साउथ की भी जो मूवी बना रहे थे, क्योंकि ये देखा गया कि साउथ की मूवी जैसे ही कार्तिकेय 2 सुपर डुपर हिट हुई तो उनको लग रहा है कि साउथ की मूवी के जरिए ही सही बॉलीवुड लोगों की एंट्री करो और फिर अपना नैरेटिव चलाओ। अब आप देख लीजिए, PS1 मूवी के तो विरोध में बोल रहे हैं कमल हसन और बाकी के लोग, साहब इसमें इतिहास में ऐसा है वैसा। अरे भाई सुपर डुपर हिट हो गई, 300 करोड़ से ऊपर कमा लिया, उस मूवी से आपको चिढ़ मच रही है कि यह मूवी ऐसी सुपर डुपर हिट कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि उसमें हमारे देश का गौरवशाली इतिहास दिखाया गया, तो उसके बारे में चिढ़ दिखा रहे हैं। और जो मूवी आ रही है आदि पुरुष, वो इसलिए आप देखें कि वो जो है इसलिए नहीं चलेगी, वो कहा जा रहा है कि भैया आदि पुरुष में आप वो है ना, उसमें सैफ अली खान तो अपनी आदत से मजबूर है, अपने हिसाब से एक्टिंग करेंगे, लेकिन उसमें हनुमान जी का भी आप किरदार इस तरह का करेंगे, राम जी का आप हाथ में बैंड दिखाएंगे, ये तो सहन नहीं होगा। और इसलिए इस मूवी का बॉयकॉट करना चाहिए, मेरा विचार ये है। आप क्या कहते हैं? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वंदे मातरम।